नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इस नुकना टेक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे इस क्लास में। कंप्यूटर की पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या है? कंप्यूटर का विस्तार कब हुआ और इसके कितने जनरेशन है? आज के इस क्लास में हम विस्तार से जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ, जिन्हें अलग अलग पीढ़ियों अर्थात जनरेशन में बांटा गया। हर पीढ़ी में तकनीक और कार्य क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ वैसे वैसे कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगे कंप्यूटर के डेवलपमेंट में। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसे विस्तार से जानेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती हैं? कंप्यूटर के विकास को समय और तकनीक के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इन्हें ही कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां कहा जाता है। इन्हें ही कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझेंगे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अर्थात फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1965 के बीच फर्स्ट जनरेशन का समय रहा। ये देखिए, पहले कंप्यूटर इस तरह के होते थे, बहुत बड़े, एक रूम के बराबर। हम्म ये सारे इक्विपमेंट है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। वैक्यूम ट्यूब है। तो मुख्य तकनीक इसका था वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन का क्या था? वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और एक पूरा कमरा घेर लेते थे, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए, पूरा एक कमरा के बराबर है। इसकी विशेषताएं क्या होती थी? बहुत अधिक बिजली की खपत। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो जितना बड़ा प्लांट होगा, जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितना बड़ा उसका काम करने की क्षमता होगा, उतना ज्यादा बिजली खपत करेगा। बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। मशीनें चलती थी बड़ी बड़ी इसकी, एक नहीं दो नहीं कई मशीनें थी जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी। उनका अलग अलग काम था। वो हीटिंग हीटिंग उत्पन्न करती थी, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। मशीन लैंग्वेज में काम करते थे। किस लैंग्वेज में? मशीनी लैंग्वेज में। पूछता है प्रश्न, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर किस लैंग्वेज में काम करते थे? मशीन लैंग्वेज में। ये बहुत महंगे होते थे, बार बार खराब हो जाते थे। उदाहरण जैसे ENIAC, फिर यूनिवैक फर्स्ट, UNIVAC फर्स्ट। इससे नुकसान क्या क्या होते थे? रख रखाव महंगा बहुत था, गति बहुत धीमी थी, विश्वसनीयता बहुत कम थी इस पर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के बीच। देखिए, कंप्यूटर थोड़ा सेकेंड पीढ़ी में क्या हुआ, थोड़ा छोटा हो गया। मुख्य तकनीक ट्रांजिस्टर। क्या था मुख्य तकनीक? ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के मुख्य तकनीक ट्रांजिस्टर था। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया।
इससे कंप्यूटर छोटे, तेज और कम गर्मी पैदा करने वाले बन गए। ट्रांजिस्टर जब आया तो वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा इसका आकार जो था वो छोटा हो गया, और वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा इसकी जो गति थी, स्पीड थी, वो थोड़ी बढ़ गई, और ये कम गर्मी पैदा करने लगा। इसकी विशेषताएं क्या थी? कम बिजली खपत, अधिक विश्वसनीय, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग। किसमें असेंबली लैंग्वेज का उपयोग कब किया गया? सेकेंड जनरेशन में। और हाई लैंग्वेज का उपयोग कब किया गया? सेकेंड जनरेशन में। इसे आप नोट कर लीजिए। और इसकी गति में सुधार हुआ था, स्पीड में इसके सुधार हुआ। एग्जाम्पल, IBM 1401 7094, ये दो IBM के आए कंप्यूटर जो कम बिजली खपत की, असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ, हाई लैंग्वेज का भी उपयोग हुआ इसमें, और IBM ने ही इसे फर्स्ट बार लॉन्च किया था। और इसके फायदे: आकार छोटा, लागत कम, प्रोसेसिंग तेज। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, आप देख रहे होंगे कि चिपसेट की तरह आ गया तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी का टाइम क्या है? 1964 से 1971। ये देखिए तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर, ये इसका डिस्प्ले है, इतना दिखाई दे रहा है आपको, ये डिस्प्ले। फिर थोड़ा सा हुआ, कुछ कस्टमाइज किया गया, इस टाइप में बना दिया गया इसको। इसकी मुख्य तकनीकी क्या थी? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। किस पीढ़ी में आया? थर्ड पीढ़ी में। देखिए तीसरी पीढ़ी में। IC का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? थर्ड पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ। इसमें कई ट्रांजिस्टर को एक चिप में लगाया गया। क्या किया गया? कई ट्रांजिस्टर को एक चिप में लगाया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी? मल्टी प्रोग्रामिंग, अधिक स्टोरेज क्षमता, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। किस पीढ़ी में? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करते रहिए। स्टोरेज, मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कब आए? थर्ड जनरेशन में। अधिक स्टोरेज क्षमता किस जनरेशन में हुआ? थर्ड जनरेशन में। कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग किस जनरेशन में किया गया? थर्ड जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस जनरेशन में हुआ? थर्ड जनरेशन में। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, IBM सिस्टम 316, IBM सिस्टम 360। ठीक है। इसके फायदे क्या क्या हुए? तेज गति से और काम करने लगा, विश्वसनीयता और बढ़ी, लोगों की आकार और लागत में कमी आ गई। चौथी पीढ़ी 1971, 1971 और प्रेजेंट में चौथी पीढ़ी अब तक चल रही है। देखिए ये IC, ये भी एक IC है, ये कंप्यूटर के IC हैं, और ये कंप्यूटर और छोटा हो गया। किस पीढ़ी में? फोर्थ पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में। इसकी मुख्य तकनीकी क्या थी? माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की मुख्य तकनीक माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जिससे कंप्यूटर और भी छोटे और शक्तिशाली बन गए। इसकी विशेषता क्या थी?
VLSI VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पर्सनल कंप्यूटर पीसी का विकास हुआ। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास हुआ। इंटरनेट का उपयोग होने लगा। जैसे एग्जांपल इंटेल 4004, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 कंपनियां थी जो इस तरह के कंप्यूटर का निर्माण करती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती थी। फायदे, इसके फायदे तेज प्रोसेसिंग, कम कीमत, घर घर तक कंप्यूटर पहुंचाना, घर घर तक कंप्यूटर पहुंचाना। अब 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन, वर्तमान और भविष्य। अब देखिए वर्तमान में और भविष्य में क्या होता है। सारी चीजें सिस्टम रोबोटिक ढंग से होने लगेंगे। ये रोबोट दिखाई दे रहा है। इसी तरह सारे काम होने लगेंगे वर्तमान और फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर में। मुख्य तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5वीं पीढ़ी में क्या होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज होने वाला है। अब 5वीं पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीक का उपयोग हो रहा है। विशेषताएं वॉइस रिकॉग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सुपर कंप्यूटर रोबोटिक्स। जैसे गूगल और IBM, ये 2 कंपनियां हैं जो इस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध करा रही हैं, इस तरह की तकनीकी पर काम कर रही हैं। इनका फ्यूचर क्या है, खुद सोचने वाले कंप्यूटर, ये खुद से सोचेंगे, सारा काम आपको प्रोसेस करके देंगे खुद से। स्मार्ट रोबोट आएगा जिससे हर काम वो खुद करेगा, आपको कमांड देना होगा, आपका हर काम वो करेगा। क्वांटम कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की पीढ़ियों का संक्षिप्त तुलना देखिए। ये है पीढ़ी, ये है समय, ये है तकनीक और आकार, गति। पहली पीढ़ी 1940 से 1956। तकनीक क्या थी, वैक्यूम ट्यूब, आकार बहुत बड़ा था, गति धीमी थी। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963। ट्रांजिस्टर का तकनीक ट्रांजिस्टर आई, आकार थोड़ा छोटा हुआ, गति तेज हुई। तीसरी पीढ़ी में 1964 से 1971 आईसी तकनीक का विकास हुआ और आकार में क्या हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, और गति में क्या, स्पीड में क्या हुआ, ये तेज हुआ थोड़ी। चौथी पीढ़ी 1971 से वर्तमान में क्या, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग होने लगा, ये बहुत छोटा हो गया और बहुत तेज काम करने लगा। पांचवी पीढ़ी में जो अभी वर्तमान में चल रही है, AI तकनीक पर काम हो रहा है, ये स्मार्ट हो गया, अत्यधिक तेज हो गया। दोस्तों तो एक संक्षेप में आपका है, इसे आप एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए, चाहे इसे नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस क्लास का निष्कर्ष यही है, कंप्यूटर की पीढ़ियों ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। पहली पीढ़ी कि भारी भरकम कंप्यूटर से लेकर आज के स्मार्ट AI कंप्यूटर तक का सफर बहुत ही अद्भुत रहा है। आज हम जिस लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, वह चौथी और 5वीं पीढ़ी की देन है। देखिए क्या कर रहा है, आज हम जिस लैपटॉप, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, वह चौथी पीढ़ी और
5वीं पीढ़ी की देन है। यदि आप कंप्यूटर सीख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की पीढ़ियां एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। आइए थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करते हैं एक अच्छे थॉट के साथ में, और क्लास को ओवर भी करते हैं। जनाब हारने में बुराई नहीं है, जनाब हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। तो दोस्तों हार कभी नहीं मानना चाहिए और हमेशा तत्पर संघर्ष करना चाहिए। जीवन में संघर्ष ही है संघर्ष, और इसी संघर्ष से इंसान आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, और एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ में। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। बस हमें यही आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।